Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, मैं आशा बंसलकर एक बार फिर आपके बीच में वही अपना चिर परिचित प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम को लेकर जो माना टीवी इंटरनेशनल के सौजन्य से आपके बीच में आ रहा है। योग करते करते, योग का अभ्यास करते करते हम लोग इस कदर पॉजिटिविटी से, इस कदर एनर्जी से भर जाते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ उथल भी होती है, एनर्जी लेवल हमारा डाउन भी होता है, या कुछ विपरीत परिस्थितियां भी होती हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे तन में इतनी शक्ति का संचार हो चुका होता है कि इस तरह के तूफान हमें तोड़ नहीं पाते। ऑफ कोर्स हम डावाडोल भी होते हैं, हम गिरते भी हैं, लेकिन मरते नहीं हैं। हम डगमगाते हैं, घबराते हैं, पर प्राणायाम की इस अपार शक्ति के आगे हम फिर से गिरकर खड़े हो जाते हैं, रोकर मुस्कुराने लगते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते हैं अपने योग अभ्यास की ओर। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हम अपने क्रम को दोहराएंगे। हमें क्रम को इसलिए भी दोहराना है कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं, जितने भी एपिसोड्स में आपके साथ हमने योगाभ्यास का अभ्यास कराया, वो आपको निरंतर कर्मबद्ध होकर करना है। हम इसको सीरीज में ही करेंगे। अगर हम इसे सीरीज में करेंगे तो हमारा प्राणायाम का जो लाभ है, जो इसकी सीरीज है, जो इसकी स्टेपिंग है, वो हमें पूरा लाभ देगी। हर एक अध्याय का, हर एक चीज का, हर एक एपिसोड का एक सिस्टम है। हमने योग में इस सिस्टम को फॉलो करना है, इसके पूरे लाभ के लिए। याद करते हैं, सबसे पहले हमने किया था गायत्री मंत्र अपनी वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए। फिर हमने नाड़ी शोधन किया, दोनों पार्ट्स किए। उसके बाद हमने ऊर्जा उठान कपालभाति किया। फिर हमने कपालभाति संचार किया। उसके बाद हमने अग्निसार किया, फिर उज्जयी किया, अनुलोम विलोम किया। और आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं दो बहुत स्पेशल प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी। आज इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ पहले समझेंगे हम। नाम से ही आपको लग रहा होगा, शीतली, शीतल, ठंडक। ये प्राणायाम हमें ठंडक देता है हमारे अंदर, और खाली तन में नहीं। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हमारी वृत्तियों को ठंडक देता है, हमारे शरीर को ठंडक देता है, हमारे ब्रेन को ठंडक देता है। अभी धीरे धीरे मैं आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से भी बताऊंगी कि ये बहुत छोटा सा प्राणायाम है और इसको करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हमें सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हमें इसके बारे में जानना है कि शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम सबसे पहले तो ये जान लेंगे हम कि इसे शरीर की जलन के लिए, मन की जलन के लिए, ईर्ष्या के लिए हमें इसे करना है। अब शरीर के रोगों में अगर हम बात करें तो शीतली प्राणायाम के बहुत अनगिनत लाभ हैं, जैसे कि
हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये नॉर्मल। अब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल का मतलब हमारे भावनाओं पे बहुत डिपेंड। हमारे शरीर में, हमारे मन में कुछ भाव होते, हमारा बीपी हाई हो गया, हमारा बीपी लो हो गया, हमने थोड़ा नेगेटिव सोचा, बीपी लो हो गया, थोड़ा ज्यादा सोच लिया, बीपी हाई हो गया। तो शीतली प्राणायाम हमारे तापमान को सामान्य, इसीलिए इस प्राणायाम का जो अभ्यास है वो गर्मी के मौसम में समर्स में किया जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम का काम है हमारे पूरे शरीर को ठंडक देना। अगर हम इससे विंटर में करेंगे तो ऑलरेडी हमारा शरीर तो ठंडा है और ठंडा हो जाएगा। आप जब इसका अभ्यास करेंगे आप महसूस करेंगे कि आपके पूरे मुंह में, पूरे आपके दांतों में, पूरे आपकी जीभ में एक अलग किस्म की ठंडक जैसे अंदर जा रही है, जैसे हम कोई ठंडी चीज, आइस वगैरह को सक कर रहे हैं। इस तरह का अभ्यास करते करते हमारे अंदर आप फील करेंगे। इसीलिए इसका अभ्यास गर्मी में किया जाए। अब इसके लाभ आप सबको मालूम है कि आज हमारा खान पान इस तरह का है कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बिगड़ ही जाता है। हमें जानबूझ के नहीं, लेकिन आजकल का हमारा जंक फूड लगा लीजिए, या समय बेसमय पे खान पान लगा लीजिए, या रात के समय जो हम लेट खाना खाते हैं उसकी वजह से लगा लीजिए हमारी जठराग्नि मंद होती है, और उस वक्त जो भी भोजन हम करते हैं वो अपना सही कार्य, सही रस, सही लाभ हमारे शरीर को नहीं दे पाता और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिक उसमें से जो रस है भोजन से वो निकल कर हमारे शरीर में फैलने लगता है और उसी की वजह से हमें एसिडिटी होती है। पेट में जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है, और निश्चित जानिए जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो मानसिक रोग से ग्रस्त, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है, और एसिडिटी में मुंह में छाले भी हो जाते हैं, अल्सर जिसको बोलते हैं वो भी हो जाता है। क्योंकि जब पेट में हमारे एसिड होगा तो पेट का एसिड धीरे धीरे ऊपर आता है श्वास के साथ हमारे चलने फिरने से, और जब वो एसिड मुंह में आता है तो मुंह में छाले बना देता है, और ये सब होता है हमारे अंदर की गर्मी की वजह से। डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं और उनको हम ये बताते हैं कि बहुत एसिडिक मेरा बॉडी है, तो वो एक शब्द सबसे पहले बोलता है कि आपके शरीर में गर्मी है, आपके पेट में गर्मी है, आपके पेट में जलन इसी वजह से। तो आज का जो प्राणायाम है ये हमें इस तरह की बीमारी से, इस तरह के रोगों से बचाए। शीतली प्राणायाम का हमने जो लाभ करते करते देखा वो क्रोध का कंट्रोल भी देखा। यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे हम। शरीर में जब विचारों की गर्मी बढ़ती है तभी हमें क्रोध आता है, और क्रोध एक ऐसी आंधी है कि ना जाने हमारे अंदर कितनी अच्छी चीजों को भी ये ले जाता है। तो वो देखा है एक आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह निकल जाता है, और ना जाने कितना नुकसान ये हमारा करता है। ये सब किस लिए हुआ? हमारी एसिडिक बॉडी की वजह से। क्रोध वाले इंसान को चिंता भी बहुत रहती है। ये सब एक दूसरे के कनेक्टेड रोग हैं। जिसको क्रोध बहुत आएगा वो चिंतित भी बहुत रहता है, क्योंकि क्रोध में बहुत सारे गलत काम, गलत शब्द, गलत क्रियाएं हम लोग कर लेते हैं, और फिर उनके आफ्टर इफेक्ट्स को मनन कर चिंतन करके हम लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आज की बड़ी कॉमन सी बीमारी है, और हाई ब्लड प्रेशर इसी वजह से होता है जब हम अपने ब्लड के, अपने खून के संतुलन को प्रॉपर नहीं बना पाते, चाहे वो हमारी दिनचर्या की वजह से हो, चाहे खान पान की वजह से हो, या हमारे विचारों के आदान प्रदान की वजह से हो, या हमारी परिस्थितियों की वजह से हो। हमारा ब्लड प्रेशर इसीलिए अप डाउन हो जाता है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आई तो बीपी लो हो गया, थोड़ा सा क्रोध आया
चिंता हुई, बीपी हाई हो गया, लेकिन इन सब की जननी है, इन सब को पैदा करने का जो एक तरह का ठेका लिया हुआ है वो हमारे विचारों पर। शीतली प्राणायाम गर्मियों में इसीलिए किया जाता है कि ये हमारे शरीर को ठंडक दे। शीतली प्राणायाम के कुछ नियम हैं, विधि मैं आपको अभी बता रही हूँ। पहले हमने इसको ये समझना है कि जैसे और प्राणायाम में हमने आपको बताया कि हम घर के अंदर बैठकर विंडो को खोलकर या दरवाजा खोलकर भी हम कर सकते हैं, लेकिन शीतली प्राणायाम हमें साफ, स्वच्छ और खुली वायु में ही करना है। इसके पीछे कारण ये है कि हम जो बाकी प्राणायाम है उसमें नाक से श्वास लेते हैं और तब हम अपनी क्रिया को करते हैं। शीतली और शीतकारी ये दो प्राणायाम ऐसे हैं, इनमें हमें अपने मुंह से श्वास को भरना होता है और मुंह से श्वास भरने से हमारे नाक के अंदर जो भगवान ने छोटे छोटे बालों के रूप में जाली बनाई हुई है, हम सब के नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। कईयों के वो हेयर्स नाक से बाहर भी नजर आते हैं और कईयों के अंदर से भी नजर आते हैं और कईयों के नजर नहीं आते, लेकिन अंदर एक ताना बाना उन बालों का बना होता है। ये हमें कुदरत ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। जो श्वास हम भरते हैं वो श्वास उन बालों से छन कर, उन बालों से वेन होकर हमारे अंदर पहुंचता है और उन श्वास की गंदगी म्यूकस बनकर हमारे उन बालों के नीचे ही रुक जाता है, जिसको हम कभी कभी अपने हाथ से या नैपकिन से या हैंकी से बाहर निकालते हैं। कई बार सूखा म्यूकस होता है और कई बार गीला म्यूकस होता है। बहुत समझने की बात है, हमें शीतली प्राणायाम करने से पहले इसकी विधि को और इसके तरीके को समझना बहुत ही जरूरी। हमने अब शीतली में प्राणायाम में जो श्वास लेते हैं वो मुंह से लेते हैं। अगर हमने बंद में किया या धूल मिट्टी वाली जगह पे किया तो श्वास के साथ हमारा कीटाणु, धूल मिट्टी वो भी हमारे अंदर जा सकते थे और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है, जब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें तो हमारे आसपास का वातावरण हरियाली वाला हो, या हम जल के पास, पानी के पास भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी के पास धूल नहीं उड़ता। ध्यान रखेंगे। और खुली हवा, स्वच्छ वायु में हमने शीतली प्राणायाम को करना है, ताकि जो वायु अंदर जाए वो हमें ठीक से लाभ दे, वो ठीक से स्वच्छ होकर पहुंचे और बाकी काम हमारा ही प्राणायाम। अब हम चलते हैं शीतली प्राणायाम की क्रिया की ओर। इसको थोड़ा समझना होगा। अगर ये समझ आ गया तो बहुत आसान है, और अगर हम इसका अभ्यास थोड़ा नहीं कर पाए तो हमें मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको बार बार इसका अभ्यास बताऊंगी और आप सब मेरे साथ इसे करेंगे, क्योंकि इसके लाभ को हमें अपने अंदर, अपने शरीर को और मन को देना है। तो अब चलते हैं हम अपनी विधि की ओर। आसन वही रहेगा, हमने जमीन पर अच्छे से अपने आसन को बनाना है, जिससे कि हमें बैठने में कोई कष्ट ना हो। दूसरी ओर, अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, तो हम चेयर पे बैठकर या किसी ऐसी जगह पर जहां हम अपनी कमर को सीधा करके अपने पांव को लटका कर बैठना चाहें, तो भी हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्राणायाम के लाभ में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आप अपना किसी भी आसन में बैठेंगे, सुखासन ले, सिंहासन ले, अर्ध पद्मासन ले, पद्मासन ले, किसी भी आसन में हम बैठ सकते हैं और अपना अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। सबसे पहले हमें अपने जीभ को, ध्यान से सुनिएगा, हमारी जीभ को हमें बाहर की ओर खींचना है, बाहर की ओर लाना है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा ले आए,
इससे क्या होगा कि हमारी जीभ जहाँ पे स्टक है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जब हम सिंहासन आपको बताएंगे तो उस वक्त इस जीभ का बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए इसको हमें अंदर बाहर करते हुए फ्लेक्सिबल कर लेना है। कृष्णा आप हमारे साथ करेंगे और कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते उतना हम इसको 2-3 बार जीभ को बाहर निकालें। अब इसके बाद हम जीभ की एक पाइप बनाएंगे, पाइप। आप कृष्णा देखो हमें, आप सिर्फ देखो और इसको समझो थोड़ा सा। हमने नाक अपनी जीभ की पाइप बनाना है। जीभ के दोनों कॉर्नर्स को हमें खड़ा करके इसको अंदर की ओर फोल्ड करके हमने एक पाइप जैसा बनाना है। मैं फिर आपको दिखा रही हूँ, आप इसको देखें और मेरे साथ अभ्यास करें। पाइप बनना बहुत ही जरूरी है। अगर पाइप नहीं बनेगा तो जो ये क्रिया है ये नहीं हम इसको कर पाएंगे। पाइप बनने के बाद हमें श्वास को अंदर की ओर खींचना है। श्वास को हमें अंदर की ओर खींचना है और जिस तरह से हम पानी को सिप करके गटक लेते थे, पी लेते थे, हमने अपने श्वास को जो अंदर खींचा है उसको हमने अंदर शरीर में उतार देना है। और श्वास उतारने के बाद हमने श्वास को यहाँ से कुंभक लगा लेना। कुंभक लगाने के बाद तीसरी क्रिया जालंधर की है। हमने अपनी ठोड़ी को अपने कंठ में इस तरह से करना। और फिर शक्ति अनुसार रुककर हम जब गर्दन को सीधा करेंगे तब हमने अपनी नासिका से इस श्वास को बाहर छोड़ना। मैं फिर एक स्टेप इसका आपको रिपीट कर रही हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी, तब आप इसे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमने अपनी जीभ को 1-2 बार बाहर निकालना है ताकि हमारी जीभ फ्लेक्सिबल हो जाए। सेकेंड स्टेप, हमने जीभ की पाइप बनाना है, जीभ की एक नाली जैसा बनाना है, पाइप बनाना है। उस पाइप के जरिए हमने श्वास को अंदर खींचना है। तो हमारे मुंह का जो सलाइवा है, सलाइवा के साथ श्वास भी हमारे कंठ से होते हुए अंदर हमें पूरा उसको निगल लेना है, गटक लेना है। और उसको गटकने के बाद, निगलने के बाद हमने श्वास को बंद कर देना है, कुंभक लगा लेना है। और थर्ड स्टेप में आएगा, हमने फिर जालंधर बंद कर देना है। जालंधर बंद जब तक हम कर सके हमने इस श्वास को अंदर रोक के रखना है और फिर अपनी शक्ति अनुसार रोककर गर्दन को सीधा करके हम नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ये हमारा एक शीतली चक्र होगा। अब मैं आपको पूरी क्रिया करके दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ इसको ध्यान से देखें। मैं आपको 2-3 बार इसको रिपीट करके भी दिखाऊंगी ताकि थोड़ा सा डिफरेंट प्राणायाम है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित आपको ये बहुत साधारण और बहुत आसान लगेगा और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। शुरू करती हूँ मैं।
हमने श्वास को बाहर छोड़ दिया। फिर से मैं एक बार करके दिखा रही हूँ आपको। शीतली प्राणायाम की विधि आप मेरे साथ करें। ये हमने इस विधि से शीतली प्राणायाम को करना है। ये प्राणायाम करते करते हमारी आंखें, हमारा मन क्योंकि ठंडक में आ जाता है, तो धीरे धीरे मन शांत होकर ध्यान की ओर भी जाने लगता है। इसकी जो क्रम विधि है, इसकी जो गिनती है, वो हम 5 बार से लेकर और इसे 20 बार तक भी कर सकते हैं। जितनी बड़ा रोग है, जितनी ज्यादा हमारे अंदर जलन है, हमारे को एसिडिटी की जितनी प्रॉब्लम है, या पेट में ज्यादा जलन है, खट्टी डकारें ज्यादा आती हैं, तो हम इस अभ्यास को 20 तक ला सकते हैं। यहाँ एसिडिटी के लिए और खट्टी डकारों के लिए एक योगिक क्रिया भी मैं आपको बता रही हूँ। जिनको भी खट्टी डकारें या एसिडिटी ज्यादा हो, वो सुबह बिस्तर से उठने के बाद 1 लोटा या 2 गिलास या 3 गिलास पानी गर्म कर लें, कोसा पानी, बिल्कुल गुनगुना पानी कर लें, और उसे हमने पूरा पानी पी लेना है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना भी आप पी सके उस पानी को पी लें। और उसके बाद आपको 5 मिनट वेट करना है। अगर जितना ज्यादा एसिड अंदर होगा उतना ही हमारा जी मिचलाएगा, उतना ज्यादा वॉमिटिंग जैसा फील होगा, और वही काम हमारा वो पानी अंदर जाके करेगा, वो सारे एसिड को अपने अंदर घुमाना शुरू कर देगा, सारे एसिड को हमारे अंदर से कलेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक 5 मिनट के बाद या 3, 4, 5 मिनट के बाद आप अपना ब्रश ले सकते हैं, कोई स्पून ले सकते हैं, या कोई अपने हाथ की उंगली भी ले सकते हैं। आपको पूरा पानी वॉमिट करके सेल्फ वॉमिट से वो पूरे पानी को बाहर निकालना है। इसको योग में कहा जाता है कुंजल क्रिया। इसको कहा जाता है कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया हमारे अंदर के एसिड को बाहर निकालती है। जब ज्यादा जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो रोज इस क्रिया को करेंगे। सुबह उठने के बाद पानी पीकर वॉमिट करेंगे, सेल्फ वॉमिट, और अपने एसिड को बाहर निकालेंगे। आप देखेंगे कि 1 वीक तक आपके अंदर से येलो और ग्रीन कलर का पानी बहुत खट्टा होकर, बहुत आपके दांत भी उससे खट्टे हो जाएंगे, गले में जलन भी होगा, अंदर से भी आपको पेट में भी कुछ ऐसा अलग जलने जैसा महसूस होगा, ऐसा फील करेंगे आप। लेकिन जैसे जैसे हम कुंजल करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने एसिड को बाहर थ्रो करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे नेक्स्ट वीक से जैसा पानी आपने पिया था वैसा ही पानी एज इट इज आपका, बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी जलन के, बिना किसी दांतों में खट्टेपन के बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो तब हमें ये लगेगा अब हमारे अंदर एसिड कम हो गया। ये एक योगिक क्रिया है जिसको योग में कुंजल क्रिया कहा जाता है। और शीतली प्राणायाम हमारे अंदर जब हम इस श्वास को खींचते हैं तो ये अंदर के एसिड को हमारे नीचे डालता है। तो हमारा जो एसिड है वो यूरिन से और हमारे मल मूत्र के जरिए हमारे अंदर से निकाल देता है। हमें ज्यादा पानी पीना है और अपने इस क्रिया को करते हुए इसको पूरा ड्रेन कर देना है, तो भी हमारा एसिड इस क्रिया से कम होता है। एक बार फिर से मैं आपको विधि इसकी बता रही हूँ। एक बार फिर से स्टेपिंग वाइज, पहले हम जीभ को बाहर निकालेंगे,
फिर हम जीभ की नाली बनाएंगे, फिर हम श्वास को अंदर खींचेंगे, उसके बाद हम इस श्वास को पी लेंगे, निगल लेंगे और उसके बाद हम कुंभक लगाएंगे। कुंभक के बाद हम जालंधर लगाएंगे और वेट करेंगे वहां अपनी शक्ति अनुसार, और फिर गर्दन को सीधा करके दोनों नासिकाओं से अपने श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो एक शीतली हमारा कंप्लीट होगा। अब फिर से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये चक्र हमारा पूरा हुआ। तो आज हमने आपके सामने जो रखा वो था शीतली प्राणायाम। इसके लाभ एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। एसिडिटी के लिए, पेट की जलन दूर करता है, खट्टे डकारों को दूर करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, क्रोध को हमारे शांत करता है, चिंताओं को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य करता है। बस कुछ इसकी सावधानियां जो मैंने आपको बताई थी मैं आपको रिपीट करती हूँ। हमें खुली वायु में बैठकर जल के पास हम कर सकते हैं, स्वच्छ वायु में ही हमें इसको करना है, बंद कमरों में इसको नहीं करना, धूल मिट्टी वाली जगह पर नहीं करना। और एक चीज हम और आपको बताएं, शीतली प्राणायाम हमारे कानों के रोगों के लिए भी और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये शरीर में किस तरह से काम करता है ये बस प्राणायाम करने वालों को ही पता है। हमें बस यही ध्यान रखना है कि एक तो सर्दी के मौसम में इसको नहीं करना, ये गर्मी का प्राणायाम है क्योंकि शरीर को ये ठंडक देता है। बंद कमरों में नहीं करना, और अगर बहुत ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम, किसी को सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है तो भी इस प्राणायाम को हमें नहीं करना। तो उम्मीद करती हूँ आज शीतली प्राणायाम आपने बहुत ध्यान से देखा, समझा और इसका अभ्यास आप निरंतर करेंगे और इस प्राणायाम के लाभ से आप सरोपार होंगे। नमस्कार।